ऑटिज़्म एक ग्रीक वर्ड है जिसको एटो मीन्स होता है स्वयं में लीन होना। माने ऐसे बच्चे जिनको वो उनको बाहर की दुनिया पसंद नहीं होती है, वो अपने आप में पसंद है। वो एक अलग अपना दुनिया बना लेते हैं। मीन्स अगर वो अपनी माँ को पहचानते हैं तो सिर्फ माँ को ही पहचानेंगे। अपना घर, रहना, ये वो सब कुछ एक अपना सेपरेट रखते हैं। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होती। कुछ भी हो, बच्चा को मोबाइल दे दो, कुछ भी हो, खाना खा रहा है तो टीवी स्टार्ट कर दो। मतलब माँ बाप का बच्चों से लगाव धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। ठीक है, अगर माँ बाप अपने बच्चे को सही से ख्याल रखेंगे, वो समझेंगे कि मेरा बच्चा और बच्चों से अलग है, हंसने का, बात करने का, घर में रहने का तरीका, ये थोड़ा सा उनको देखना होगा। ये स्टार्टिंग में अगर इसको देखा जाए तो इसकी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है। ठीक है, और ये 100% ठीक होते हैं ऐसे बच्चे। कि बच्चे जो है अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, एक अलग दुनिया बसा चुके हैं। बच्चे को अगर खाना खाना है तो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारी ऐसी जो कमियां देखी जा रही है बच्चों में, और खासकर जब से मोबाइल आया है, तब इसको भी ऑटिज्म का ही रूप कह सकते हैं। आगे चल के ये डेवलप कर सकता है। ठीक है, हर देखिए बच्चे, माँ बाप को बच्चे पे ख्याल रखना पड़ता है। ऑटिज्म क्या है, ये 2 से 3 वर्ष के बच्चे, 2 से 3 वर्ष इसलिए कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें नहीं होता, लेकिन 2 से 3 में इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त बच्चे का ब्रेन डेवलप, जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, उनका बॉडी ग्रोथ करता है, उसका ब्रेन भी डेवलप करता है। ठीक है, उस वक्त अगर उन पे नहीं ध्यान दिया गया तो ये चीज़ आगे चल के ऑटिज्म में बदल सकता है, ऑटिज्म हो सकता है। ये कहना चाहेंगे लोगों से कि अगर आप इस टाइप का सिम्टम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा और बच्चों से अनकॉमन है, मीन्स अनकॉमन कहने का मतलब कि जैसे आपने आवाज़ दिया रोहित, तो अगर नॉर्मल बच्चा होगा तो वो फटाक से वो ध्यान देगा कि नहीं मेरे को कोई बुलाया, लेकिन जो ऑटिज्म का बच्चा होगा वो ध्यान नहीं देगा। आपके पास इस तरीके के केसेस आए हैं अभी? हमारे पास तो इस टाइप के बहुत सारे केस हैं और अभी ये चीज़ बहुत बढ़ा है। ठीक है, इसमें हाइपर टाइप के बच्चे बहुत होते हैं कि जैसे अगर वो बच्चे हैं तो बहुत रो रहे हैं तो उसमें क्या करती हैं, माँ पटक देती हैं, मार देती हैं, मोबाइल दे देती हैं। हम अभी मेरे पास रिसेंटली 4 दिन पहले एक बच्चा ऐसा आया, उसकी माँ बैंकर है, बैंक में जॉब करती है और उसका हस्बैंड शायद पुलिस में है। अच्छा। तो वो अपनी दादी के पास रहता है और बूढ़े लोग हैं और एक मेड आती है। तो वो इसी तरह मतलब जो हम लोग सिम्टम ले रहे थे तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब हम लोग इससे इतना परेशान हैं कि अगर हम लोग को कहीं जाना होता है तो रूम में बंद करके जाना होता है। ऐसा? ऐसा है। तो या फिर इसको ऐसा करना होता है, इसके हाथ को हम लोग बांध के रखते हैं, नहीं तो ये फोड़ देगा, वो तोड़ देगा। अच्छा, वायलेंट हो जाता है। वायलेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना होता है। जैसे किसी वर्ड को बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना, आपने देखा होगा कि वो जैसे वो एक तारे फिल्म ज़मीं थी पे तारे जमी, आमिर खान की। अगर इस टाइप के, तो इस टाइप का अगर स्टार्टिंग में अगर इसको देख लिया जाए, अगर पहचान लिया जाए, अगर इस टाइप का सिम्टम अगर ऐसा मिलता है बच्चों में, तो आप ये 100% होम्योपैथिक से ठीक होगा। मोबाइल से बच्चों को दूर रखना ये तो पेरेंट्स का काम है। ठीक है, लेकिन उसके वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि अब होम्योपैथिक साइंस बहुत आगे निकल चुका है। मोबाइल के रेडिएशन से भी हम लोग का मेडिसिन बना है जो कि सेंट जॉर्ज कंपनी की बनाती है। मेरे पास मोबाइल के रेडिएशन से दवा? रेडिएशन से मेडिसिन बनी है। मोबाइल 230 पोटेंसी में बहुत सारा लॉन्च कर गया है। अगर उससे होने वाले जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, उसको ठीक किया जा सकता है ऐसी ठीक मेडिसिन। किया जा सकता है। बिल्कुल बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात, मेरे पास इसका और प्रूफ है। मेडिसिन का नाम है, आप सर्च कीजिए गूगल पे, सेंट जॉर्ज कंपनी की है। मोबाइल 3200 आप डालेंगे आ जाएगा, खोलेंगे तो मैं लिटरेचर मेरे पास है उसको अच्छा, दे आपके दूँगा। पास अवेलेबल है? कहते हैं कि हमारे बच्चे देश का आने वाला भविष्य है, मगर हमारा भविष्य जो है आज अंधकार में डूबता हुआ चला जा रहा है। आज बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक ऐसी बीमारी ऑटिज्म के बारे में। इस बीमारी में जो लक्षण पाए जाते हैं, बच्चे, खासकर ऐसे बच्चे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो बच्चे सोसाइटी से दूर रहते हैं, अपनों से भी दूर रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों में पाई जाने वाली इस बहुत ही गंभीर बीमारी ऑटिज्म के बारे में, जिसके बारे में बहुत जानकारी हमें भी नहीं है। डॉक्टर साहब हैं और वो एलोपैथ में इसका इलाज वैसे तो करवाया जाता है, मगर एलोपैथ में भी सटीक इलाज अभी भी इसका नहीं पाया गया है। होम्योपैथ में इसका इलाज पाया गया है और होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर, बिहार के जाने माने डॉक्टर, और जिन्हें बहुत ही तरह तरह से
अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अब देश दुनिया में जाने जाते हैं। डॉक्टर ज़मीर हसन हैं, जो कि बहुत ही बिजी शेड्यूल्ड है इनका, 2 दिन से लगे हुए थे इंटरव्यू में, मगर हो नहीं पा रहा था। आज टाइम मिला है तो इंटरव्यू करने का मौका मिला है और इस गंभीर बीमारी ऑटिज़्म के बारे में सर से ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ऑटिज़्म के बारे में बताएं कि क्या है और किस तरीके से इससे बच्चों को बचाया जा सकता है, और ख़ासकर जो आज आप भी देख रहे होंगे क्या माहौल है बच्चों में। देखिए, ऑटिज़्म जो है वो एक ख़ास बच्चों में देखा जाता है जो 2 से 3 वर्ष के होते हैं। ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ऑटिज़्म एक, आप ऐसा समझिए कि ऑटिज़्म एक ग्रीक वर्ड है जिसको एटो मीन्स होता है स्वयं में लीन होना। मानिए ऐसे बच्चे जिनको वो उनको बाहर की दुनिया पसंद नहीं होती है, वो अपने आप में पसंद है। वो एक अलग अपना दुनिया बना लेते हैं। मीन्स अगर वो अपनी माँ को पहचानते हैं तो सिर्फ माँ को ही पहचानेंगे। अपना घर, रहना, ये वो सब कुछ एक अपना सेपरेट रखते हैं। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होती है। वो आई कांटेक्ट करके किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो किसी खास म्यूज़िक को पसंद कर गए तो वो किसी खास म्यूज़िक को कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पंखा घूम रहा है तो वो बार बार पंखा को घुमाने की कोशिश करेंगे। यानी वो अनकॉमन हरकत करते हैं जो कि और बच्चों से ये हट के होता है। और ये अगर देख, ये अभी ये चीज़ आपने बोला कि ऑटिज़्म एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, ये अभी केस बहुत बढ़ा है। ऑटिज़्म होने का समझिए कि इसका 3 रीज़न है। पहला चीज़ कि जब कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त अगर कोई भी अगर हार्मोनल डिसऑर्डर या हार्मोनल चेंजिंग होता है या कुछ इस टाइप का इन्फेक्शन वगैरह हुआ या थायराइड्स वगैरह या कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और बहुत सारी लेडीज़ उसकी इलाज नहीं कराती हैं, जिनको उनके बारे में नहीं जानकारी होता है, जिसकी वजह से बाद में उसको देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा वजह क्या है कि अभी देखें, अभी ये बहुत ये ट्रेंडिंग हो गया है कि कुछ भी हो बच्चा को मोबाइल दे दो, कुछ भी हो, खाना खा रहा है तो टीवी स्टार्ट कर दो। मतलब माँ बाप का बच्चों से लगाव धीरे धीरे हटता चला जा रहा है, ठीक है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को सही से ख्याल रखेंगे, वो समझेंगे कि मेरा बच्चा और बच्चों से अलग है, हंसने का, बात करने का, घर में रहने का तरीका, ये थोड़ा सा उनको देखना होगा। ये स्टार्टिंग में अगर इसको देखा जाए तो इसकी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। और ये 100% ठीक होते हैं ऐसे बच्चे। तो जब आपने ऑटिज़्म की बात की और जैसा आपका कहना है कि ये पैदाइशी माँ के पेट से भी होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह। जेनेटिक भी देखा जाता है कि अगर किसी माँ बाप को या जेनेटिक अगर ऐसा है तो उसका लक्षण कभी कभी बच्चों में आता है। हाँ, मगर अभी अभी जो इस दौर में देखा जा रहा है, जब से ये जो मोबाइल का चलन हुआ है, तब से बच्चों में ज़्यादातर ये जो आप ऑटिज़्म जो बता रहे हैं, ये बच्चों में देखा जा रहा है कि बच्चे जो है अपने फैमिली से दूर हो गए हैं, एक अलग दुनिया बसा चुके हैं। बच्चे को अगर खाना खाना है तो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारी ऐसी जो कमियां देखी जा रही है बच्चों में, और ख़ासकर जब से मोबाइल आया है, तो इसको भी ऑटिज़्म का ही रूप कह सकते हैं। आगे चल के ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। हर देखिए, बच्चे, माँ बाप को बच्चे पे ख्याल रखना पड़ता है। ऑटिज़्म क्या है, ये 2 से 3 वर्ष के बच्चे, 2 से 3 वर्ष इसलिए कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें नहीं होता, लेकिन 2 से 3 में इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त बच्चे का ब्रेन डेवलप, जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, उनका बॉडी ग्रोथ करता है, उसका ब्रेन भी डेवलप करता है, ठीक है। उस वक्त अगर उन पे नहीं ध्यान दिया गया तो ये चीज़ आगे चल के ऑटिज़्म में बदल सकता है, ऑटिज़्म हो सकता है, ठीक है। तो एलोपैथ में तो जैसा कि सुनने में आता है कि इसका उपचार सही तरीके से अभी तक खोजा नहीं गया है, और बहुत सारे जो माँ बाप है तो इसका उपचार कराते कराते थक चुके हैं। तो होम्योपैथ में क्या सही उपचार है? क्या इससे अगर सही तरीके से उपचार दिया जाए, बच्चों को ट्रीटमेंट किया जाए और सही तरीके से दवा खिलाई जाए, या फिर जो भी आपका सजेस्ट किया हुआ चीज़ अगर वो इस्तेमाल किया जाए बच्चों पर, तो क्या वैसे बच्चे कॉमन हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं? कॉमन हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका इस पे गवर्नमेंट हमारी काम नहीं कर रही है। बहुत सारी एनजीओ हैं जो इस पे काम कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ऑटिज़्म के बच्चे को पढ़ाया जाता है। एक अलग उनको मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रही है बहुत सारी एनजीओ है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ये तो मतलब मेट्रो सिटी में अवेलेबल है, जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया। लेकिन ये गांव वाले जो लोग हैं ना, जो मतलब जहाँ नेसेसरी है, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को नहीं मालूम हो पाता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि अगर आप इस टाइप का सिम्टम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा और बच्चों से अनकॉमन है, मीन्स अनकॉमन कहने का मतलब कि जैसे आपने आवाज़ दिया रोहित,
तो अगर नॉर्मल बच्चा होगा तो वो फटाक से वो ध्यान देगा कि नहीं मेरे को कोई बुलाया, लेकिन जो ऑटिज्म का बच्चा होगा वो ध्यान नहीं देगा। ठीक है। अच्छा। तो ये बहुत सारा ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि अगर उसको पानी पीना है तो नॉर्मल बच्चा बोलेगा मम्मा मम या मम्मा पानी, लेकिन वो नहीं बोलेगा, वो बोलने की कोशिश करेगा, मीन्स बोलेगा मम्मा मम या बात सही तरीके से बोल भी नहीं हाँ, पाता है। वो फिर बात को घुमाने लगेगा, इधर उधर की बातें करने लगेगा। तो ये सब ऑटिज्म की ये सब सिम्टम है। अगर ऐसे बच्चे अगर मिलते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, इनको अच्छा मेडिसिन दीजिए, और इनकी बहुत सारी थेरेपी है और डाइट है। अगर ये सब पे ध्यान दिया जाए तो ये ऑटिज्म ठीक हो सकता है। आपके पास इस तरीके के केसेस आए हैं अभी? हमारे पास तो इस टाइप के बहुत सारे केस हैं, और अभी ये चीज़ बहुत बढ़ा है। ठीक है। इसमें हाइपर टाइप के बच्चे बहुत होते हैं कि जैसे अगर वो बच्चे हैं तो बहुत रो रहे हैं तो उसमें क्या करती हैं, माँ पटक देती हैं, मार देती हैं, मोबाइल दे देती हैं। हम अभी मेरे पास रिसेंटली 4 दिन पहले एक बच्चा ऐसा आया, उसकी माँ बैंकर है, बैंक में जॉब करती है, और उसका हस्बैंड शायद पुलिस में है। अच्छा। तो वो अपनी दादी के पास रहता है, और बूढ़े लोग हैं, और एक मेड आती है। तो वो इसी तरह मतलब जो हम लोग सिम्टम ले रहे थे तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब हम लोग इससे इतना परेशान हैं कि अगर हम लोग को कहीं जाना होता है तो रूम में बंद करके जाना होता है। ऐसा? ऐसा है। तो या फिर इसको ऐसा करना होता है, इसके हाथ को हम लोग वो क्या नाम है बांध के रखते हैं, नहीं तो ये फोड़ देगा, वो तोड़ देगा। अच्छा, वायलेंट हो जाता है। वायलेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना होता है। वैसे पेशेंट ऑटिज्म के पेशेंट को लाइट से उनका प्रॉब्लम बढ़ता है। ठीक अच्छा, है। रोशनी रोशनी से बढ़ता है, वो अलग एक दुनिया बनाना चाहते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए किसी बच्चे को है ना, अगर उनकी माँ डेली मान लीजिए 1 गिलास में वो दूध दे रही हैं, अगर वो गिलास चेंज कर दी तो उसको एक दिक्कत होगा, वो अपना ही चीज़ खोजेगा। ठीक है। वो उनको दुनिया, बाहरी की दुनिया से वो कट के यानी ऐसे बच्चे, कहने का मतलब है कि हैबिचुअल हो जाते हैं एक ही चीज़ के लिए। हैबिचुअल हो जाते हाँ, हैं, वो दूसरा चीज़ देखना पसंद नहीं करते हैं। वो अपना अलग दुनिया बना लेते हैं आर्टिस्ट। उस हिसाब से उनका जो ब्रेन डेवलप नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग इस बीमारी को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका अभी तक बहुत मुख्य रूप से कारण पता नहीं कर पाया गया साइंस अभी तक, हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है। इस पे बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ अमेरिका की और बहुत सारे ऐसे हैं एनजीओ जो इस पे काम कर रहे हैं, ये होता क्यों है। अभी चल रहा है रिसर्च, लेकिन हम लोग तो हमारी होम्योपैथिक जो है वो मेन क्या है कि ब्रेन पे काम करती है। ठीक है। न्यूरो पे काम करती है, तो उसमें अच्छा हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है। इसके बहुत सारे 2-3 मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर स्टार्टिंग फेज में अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो ऐसे पेशेंट 100% ठीक होते हैं। तो एलोपैथ में तो काफ़ी महंगा इलाज होता होगा इसमें, हाँ कुछ प्राइवेट, अंग्रेजी में। हाँ कुछ प्राइवेट एनजीओ हैं जो कि महंगा होने का वजह क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए ऑटिज्म के बच्चे हैं, अगर वो स्कूल में भेजते हैं आप, ठीक है, तो वो तो हर लड़कों से अलग है। ठीक है। वो तो बदमाशी करेगा ही, या तो दौड़ेगा, या तो बहुत चिल्लाएगा, या इस टाइप का होता है। तो वो नॉर्मल जो स्कूल के बच्चे होते हैं उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उस टाइप के लिए एक अलग स्कूल होता है। अच्छा, उनके लिए अलग स्कूल भी? स्कूल है अलग, उन लोग के लिए खेलने का अलग उनकी एक थेरेपी होता है। जैसे किसी वर्ड को बोलना, बार बार बोलना, बार बार आपने देखा होगा कि वो जैसे वो एक फिल्म थी तारे ज़मीं, आमिर खान की। अगर इस टाइप की, तो इस टाइप का अगर स्टार्टिंग में अगर इसको देख लिया जाए, अगर पहचान लिया जाए, अगर इस टाइप का सिम्टम अगर ऐसा मिलता है बच्चों में, तो आप ये 100% होम्योपैथिक से ठीक होगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक किए मेरे अच्छा, पास, बच्चों को ठीक किया है? ऐसा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो वो बच्चे आज की तारीख में नॉर्मल हैं? ऐसे थे ना कि अगर उनकी मम्मी यहाँ तक लेके आ जाए तो पूरा मतलब इतना चिल्लाना शुरू कर देते थे कि मत पूछे। अभी वो बच्चे आते हैं तो हमारे बगल में बैठते हैं। तो कितने दिनों के इलाज से ये संभव हो? टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन ये है कि आपको रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने में आपको दिखने लगेगा। उसके लिए माँ बाप को थोड़ा सा अपने अंदर अवेयरनेस लाना होगा, और थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देना होगा। आजकल ना भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में ना माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा उन पे समय दीजिए। अगर इस टाइप के सिम्टम दिखते हैं तो थोड़ा आप जो भी कहीं भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थेरेपी है, मेडिसिन है, डाइट है, ठीक हो जाएगा ये। अच्छा, एक ख़ास सवाल करेंगे कि जैसे शराब छुड़ाने के लिए लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, कि वहाँ कुछ महीने रहने के बाद शराब की जो लत है छूट जाती है। तो आज की तारीख में शराब से भी ख़राब नशा मोबाइल का बच्चों में जो देखा जा रहा है, तो क्या मोबाइल से दूर करने के लिए कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसा उपचार है जिससे होम्योपैथ में ख़ासकर
कि बच्चों को वैसे इन लतों से दूर रखा जाए। मोबाइल में तो अच्छा चीज़ भी दिखाता है, मगर बच्चे जो है उसमें गलत सलत चीज़ ज़्यादा देखने लगे हैं और वो जो एक आदत सा हो गया है। तो इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जाए? हर माँ बाप जो है आज की तारीख में चाहता है कि मेरे बच्चे यूज़ करे तो उसमें नॉलेज की चीज़ देखे, मगर जो एक देखा जा रहा है, बच्चे को तो दे दिया गया है मोबाइल, मगर आज की तारीख में माँ बाप भी परेशान है। मोबाइल से बच्चों को दूर रखना ये तो पेरेंट्स का काम है, ठीक है। लेकिन उसके वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि अब होम्योपैथिक साइंस बहुत आगे निकल चुका है। मोबाइल के रेडिएशन से भी मेडिसिन बनाया है जिसका नाम ही है मोबाइल करके, पोटेंसी में जो कि सेंट जॉर्ज कंपनी की बनाती है। मेरे पास मोबाइल के रेडिएशन से दवा? रेडिएशन से मेडिसिन बनी है मोबाइल 230 पोटेंसी में बहुत सारा लॉन्च कर गया है। अगर उससे होने वाले जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, उसको ठीक किया जा सकता है ऐसी किया मेडिसिन। जा सकता बिल्कुल है। बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात, मेरे पास इसका और प्रूफ है। मेडिसिन का नाम है, आप सर्च कीजिए गूगल पे, सेंट जॉर्ज कंपनी की है, मोबाइल 3200 आप डालेंगे आ जाएगा, खोलेंगे तो मैं लिटरेचर मेरे पास है, उसको अच्छा, दे आपके पास अवेलेबल है? दूँगा। यस। तो आज की तारीख में हर माँ बाप अपने आप को फ्री रखने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ाया, मगर आज कहीं ना कहीं बच्चे भी मोबाइल के आदी हो गए हैं। और जो देखा जा रहा रिजल्ट, मोबाइल का जो रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि जो बच्चे जो इस देश का भविष्य थे, आज कहीं ना कहीं अंधकार में डूबते हुए चले जा रहे हैं। और जिस तरीके से ऑटिज़्म के बारे में बताया सर ने कि जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, खासकर जो बच्चों में होता है, तो इनके पास इलाज है, होम्योपैथ में इसका सटीक इलाज है। अगर आपके बच्चे भी इस तरीके से बिहेव करते हैं या फिर कुछ इस तरीके का रिएक्ट करते हैं, तो वो बच्चों को डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और ख़ासकर पटना में रह रहे हैं, पटना में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं, कोई ऐसे गार्जियन हैं जिनके बच्चे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो डॉक्टर ज़मीर हसन, जो कि फुलवारी शरीफ में इनका 2 क्लिनिक है, एक तो आपको टमटम पड़ाव में है, जो कि आप पे आएंगे तो 10 बजे से लेकर ये 3-4 बजे तक बैठते हैं, जब तक पेशेंट रहता तब तक बैठे रहते हैं। उसके बाद दूसरा ये क्लिनिक इस्लामिया बीएड कॉलेज के पास में है, जो कि शाम में 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक वहाँ भी समय देते हैं और लोगों का उपचार करते हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में जितना बताया जाए कम होगा। आज तक इन्होंने हज़ारों परिवार को ज़िंदगी दी है, हज़ारों लोगों को इन्होंने जो एक खुशी दी है, वो शायद बताने लायक नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसे ही देश विदेश में नहीं जाने जाते हैं, इनको विदेश में भी कई अवार्ड मिल चुके हैं और अभी भी लगातार जो है कामयाबी का सिलसिला जारी है। तो अगर आप भी इससे ग्रसित हैं तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह लें, मशवरा लें, और इसका उपचार होम्योपैथ में ही संभव है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।